दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे योग आसनों का समूह जिन्हें करके हम अपने झुके हुए कंधों की समस्या यानी कि जो हमें हंच बैक पुअर पोस्चर की प्रॉब्लम आ गई है उससे पूरी तरीके से छुटकारा पा लें। ये जो आगे झुके हुए कंधे हैं ये हमारे कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, हमारी हाइट को कम दिखाते हैं। हम लोगों की हाइट अच्छी होती है लेकिन आगे झुकने की वजह से ऐसा लगता है जैसे कि हाइट कम हो गई है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। तो ऐसी सरल इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जिन्हें मैं बता रहा हूँ, इन्हें अगर आप नियमित रूप से 10-15 मिनट रोजाना कर लें तो आसानी से इस सारी समस्याओं को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। दोस्तों इस पुअर पोस्चर और हंच बैक का कारण है बहुत ज़्यादा देर लैपटॉप कंप्यूटर के आगे बैठना, बहुत ज़्यादा डेस्क वर्क जॉब का होना, या अक्सर हम लोगों ने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने के लिए गलत पोस्चर होल्ड कर लेते हैं। वो किताब को पकड़ के ऐसे आगे झुक जाते हैं और उनका पोस्चर धीरे धीरे गलत होने लगता है। या जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे कंधे आगे झुके हुए हैं बहुत ज़्यादा फोकस करने की वजह से। ये सारी आदतें धीरे धीरे जब हमारी हैबिट में, हमारी पूरी एक मौलिक आदत में बन जाती है तो क्या होता है कि कंधे ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं और ये जो पीछे की हमारी ट्रेपीजियस मसल्स हैं ये काफ़ी वीक पड़ जाती हैं। चेस्ट की मसल्स हमारे कंधों को आगे खींचती हैं, बैक की मसल्स का वीक होना उसे सपोर्ट करता है और ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो जाती है। तो आज जानेंगे कैसे हम इस सारी समस्या को दूर कर लें, कैसे हम इस मसल ग्रुप को, जो हमारी आगे की मसल्स हैं, इन्हें हमें स्ट्रेच करना है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, और पीछे की जो वीक मसल्स हैं ट्रेपीजियस और हमारी और भी जो रोम्बॉइड मसल्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बना लें ताकि पूरी समस्या जड़ से खत्म हो जाए। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिल सकें। तो सबसे पहले दोस्तों वार्म अप करने के लिए हाथों को इस तरीके से पीछे पकड़ लीजिए, कंधों को आगे की तरफ लाए, पीछे लाए। इस अभ्यास को आप 15-20 बार जैसे मैं दिखा रहा हूँ करते जाइए। ऐसा करने से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा हमारे शोल्डर्स में और इसकी मोबिलिटी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अब हमारी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए या हमारी इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम करेंगे वॉल पुशअप्स। अब हम किसी भी खाली दीवार के सामने इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, लगभग 2 फीट दीवार से पीछे की तरफ, और पैरों के बीच में इतना हिप विड्थ अपार्ट गैप कर लेंगे, मतलब 2-2.5 फीट का पीछे गैप है, हम दीवार से दूरी पे हैं और पैरों के बीच में भी उतना ही गैप है। अब दोनों हाथों को दीवार के आप कंधों के सामने दीवार पे लेके आएंगे। यहाँ से आप धीरे से आगे जाएंगे और दीवार पीछे की तरफ आएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे। तो इस तरीके से आप आराम आराम से ये प्रैक्टिस को कम से कम 10-12 बार जरूर कीजिए और अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इस तरीके से जब आप ये कर रहे हैं तो शोल्डर ब्लेड्स को पीछे और धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में। तो ये सारे अभ्यास को हम दोहरा लेंगे। अब अगले अभ्यास को करने के लिए हम ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों को आराम से मोड़ के, दोनों पैरों के बीच में 2-2.5 फीट का गैप है, फासला है, और दोनों हाथ पीछे रख लिए, दोनों हाथ ठीक पीछे अपने हिप बटक से थोड़ी दूरी पे जहाँ तक कंफर्टेबल हो, ना बहुत ज़्यादा पास रखने ना बहुत ज़्यादा पीछे, आपने थोड़ा करीब लाए। अब ध्यान दीजिए अभ्यास में क्या कर रहे हैं, पैरों को जमा के ज़मीन पे रखा, सांस ली और आराम से अपनी चेस्ट हिप बटक को ऊपर उठा लिया जितना ऊपर उठ सकता है और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। हम इस अभ्यास को इसी तरीके से 8 से 10 बार दोहराएंगे, धीरे धीरे नीचे। कुछ लोगों को जब शुरुआत में करते हुए तकलीफ होगी तो वो कम उठ पाएंगे, ये कोई गलत पोजीशन नहीं है, आप इतना दोहरा सकते हैं, या आपकी क्षमता के हिसाब से आप ज़्यादा उठ सकते हैं। तो आपने इसे 8-10 बार दोहरा लिया, आखिरी में कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद आप इस अभ्यास को 10 मेंटल काउंटिंग तक, 10 तक की गिनती तक रुकेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब आप ये करेंगे तो आपके इन मसल पे स्ट्रेच पड़ेगा, पीछे की मसल्स पे जोर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।
तो हम इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला रखेंगे, कंफर्टेबल डिस्टेंस जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे। हाथों को पीछे पकड़ लीजिए, ऐसे इंटरलॉक कीजिए, और क्योंकि हम अपने कंधों को पीछे लेके आना चाहते हैं, हाथों को खींचिए, कंधों को पीछे लेते हुए ऊपर हाथों को खींचिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, कंधे ढीले छोड़ दिए, वापस सांस लीजिए, हाथों को खींचिए, आर्म्स को सीधा किया, बाजुओं को सीधा किया, धीरे से नीचे आ गए। इस अभ्यास को हमने कम से कम इस तरीके से, बिल्कुल जैसे मैं दिखा रहा हूँ, 10-12 बार इसे दोहरा लेना है। अब कुछ लोगों के कंधे बहुत ज़्यादा टाइट हैं, जिन्हें करने में तकलीफ आएगी, तो वो इस तरीके से क्या करेंगे, एक स्ट्रैप, दुपट्टा, घर में जो भी आपको आसपास अवेलेबल हो उसे ले लीजिए और ऐसे पीछे से पकड़ा, थोड़ा फासला रखा हाथों में और खींचते हुए बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को खींचा, हाथों को सीधा करने की कोशिश करी, धीरे धीरे नीचे ले आए और इसी तरीके से 10-12 बार दोहरा लिया। अब यहाँ से लेटे लेटे आप कर सकते हैं धनुरासन का भी अभ्यास, जो कि इस पोस्चर की समस्या को बहुत दूर करता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ताकत लगाने वाला धनुरासन हमें नहीं करना है। सांस लेते हुए हम आराम से ऊपर उठे और धीरे धीरे नीचे चले जाइए। ध्यान दीजिए, हमने घुटनों को मोड़ा, आराम से एंकल्स को पीछे तक जाके टखनों को पकड़ लिया, सांस लेते हुए ऊपर उठे और धीरे धीरे नीचे चले गए। तो इस अभ्यास को भी 10-12 बार हम दोहरा लेंगे। तो दोस्तों, आई होप ये जो वीडियो में मैंने प्रैक्टिसेस बताई हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगी, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।